देख रहे हैं हिंद एक्सप्रेस न्यूज। आइए कुछ बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चाय पर चर्चा आरंभ की, तभी से अब बीजेपी में चाय पर चर्चा अक्सर कहीं न कहीं होती रहती है। इसी क्रम में आज हमारी हिंद एक्सप्रेस की टीम कोलकाता के काशीपुर देवेंद्र पांडे के चर्चा में आई हुई है, तो आइए एक नज़र इस पर भी डाल लेते हैं। आज हम लोग यहाँ उत्तर कलकत्ता बीजेएमटी के तरफ से चाय पे चर्चा किए थे। ये दो खास मुद्दा के लिए जो अभी सारा भारत में अपोजिशन और विरोधी दल लोग लेकर जो उल्टा सीधा बात फैला रहे हैं, एक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी और दूसरा ये जो अभी किसान बिल। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो इस बार बना है, मैं ऑनलाइन टीचर रहा हूँ, अमेरिका में पढ़ाया हूँ, मुझे मालूम है अब जाकर हम कहीं उनके बराबर हो रहे हैं। और ये एक ऐसा पॉलिसी है जिससे हर एक शिक्षार्थी को हमेशा शिक्षा में कभी भी जुड़ने मिल सकता है। आज जैसे आप समझिए बहुत बार होता है कि कोई शिक्षार्थी ग्रेजुएशन कर रहा है, पहला साल पढ़ लिया, दूसरा साल पढ़ लिया, उसके बाद वो किसी कारण से छोड़ दिया। तो अब अगर उसको बाद में शुरू करना होगा तो ये 2 साल उसकी गिनती में नहीं रहता था, उसको फिर फर्स्ट ईयर से लेना पड़ता था। लेकिन अब ग्रेजुएशन में आप जब एडमिशन लेंगे तो आप पहला साल ख़त्म करेंगे तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, दूसरा साल करेंगे तो आपको डिप्लोमा मिलेगा, तीसरा साल करेंगे तो आपको ग्रेजुएशन का डिग्री मिलेगा, चौथा साल करेंगे तो आपको किसी एक कौशल के ऊपर ट्रेनिंग दिया जाएगा। और अगर आप 4 साल का किए हैं कोर्स तो मास्टर्स डिग्री करने जाएंगे तो आपको 1 ही साल का मास्टर्स डिग्री होगा। लेकिन जो ग्रेजुएशन 3 साल का करेंगे उनके लिए मास्टर्स डिग्री 2 साल का होगा। उसी तरह बच्चों में भी है कि गांधी जी जो साउथ अफ्रीका में स्कूल चलाए थे तो वहाँ वो बोलते थे कि 3 चीज़ 3 R's बोलते थे रीडिंग, राइटिंग, रिथमेटिक। एरिथमेटिक हम लोग अंक गणित को बोलते हैं, लेकिन अंग्रेज लोग के टोन में रिथमेटिक आ जाता है। तो अब उसके ऊपर बल दिया जाएगा कि बच्चे जो जब तक 3 क्लास तक पहुँचे तब तक वो अंग्रेजी हो, हिंदी हो, ये पढ़कर समझ सकें और उसका अर्थ समझें। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें पढ़ाई का ऐसा प्रावधान बनाया गया कि अब आपको कोचिंग और प्राइवेट ट्यूशन का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। इससे सभी को लाभ होगा और ज्ञान, पहले से ज़्यादा ज्ञान प्रदान करने का सबसे बड़ा चीज़, अब आपको रटना नहीं होगा। जो रट कर आप परीक्षा देते वो नहीं होगा, आपको सिखाना होगा बच्चों को। बच्चे जो सीखेंगे प्रैक्टिकल तरीक़ा से, खेल कूद के माध्यम से, स्कूलों में उन्हें ट्रेनिंग दिया जाएगा कृषि का, गार्डनिंग का, बागवानी का, लकड़ी का। अभी कांग्रेस एक मुद्दा बहुत जोर शोर से उठा रही है कि ये बिल आएगा तो हम लोग इसको विरोध करेंगे। ये देखिए, इस चीज़ को है कि उनको परेशानी हो रही है। नहीं, हम इस चीज़ को बता दें कि हमारे यहाँ जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है ये ब्रिटेन के पार्लियामेंट को देखकर बना गया। वहाँ पर होता है कि एक सत्ताधारी पार्टी होता है और दूसरा विरोधी पार्टी होता है, तो उसको बोला जाता है हर मैजेस्टीज अपोजिशन। तो अपोजिशन का काम है कि सरकार अगर कुछ गलत करे तो उसको जनता के सामने रखे। ये होता है सकारात्मक अपोजिशन। लेकिन भारतवर्ष में उसी के मतलब को विकृत कर दिया गया है कि सरकार अगर अच्छा भी कर रहा है तो उसे गलत बोलो। भले आप बता नहीं सकोगे कि उसका कारण क्या है, लेकिन गलत बोलो। तो ये अपोजिशन का जो भी चाल है ये सिर्फ लोगों को भड़काने के लिए। आज यहाँ राकेश सिंह भी आए थे, वो आज सुबह दुर्गापुर गए थे। कृषक बिल के ऊपर वहाँ पर जन समर्थन
का सैलाब निकला था। जो किसान है वो सपोर्ट करके आ रहे हैं। क्यों? तो किसान बिल में अब ये बन गया है कि जैसे पहले गांव में लोग मंडी में बेचते थे, अब वो मंडी नहीं होगा। सरकार का जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो रहेगा और साथ में हर किसान को ये ऑप्शन रहेगा कि वो प्राइवेट कोई भी बड़ा कंपनी हो, जैसे आजकल लेज चिप्स बनता है तो वहाँ आलू, बिग बाज़ार है, ये लोग अनाज खरीदते हैं, तो फसल बोने के पहले वो प्राइवेट कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, उसको एडवांस पैसा मिल जाएगा जिससे वो खेती कर सकता है। इससे उसको गांव के सेठ साहूकारों से बड़ा ब्याज देकर अब उधार नहीं लेना पड़ेगा और प्लस वो माल आपका देश के दूसरे जगह भी चला जाएगा, प्राइवेट कंपनी कहीं भी ले जाए, तो इससे अंततः किसान ही लाभान्वित होगा। मुद्दा ये लोग बड़े जोर शोर जा रहा है। यूपी में हाथरस में मुझे याद आता है, हाथरस का नाम काका हाथरसी एक हास्य कवि थे, बहुत नाम किए वो अपने ज़माना का। आज उस हाथरस के साथ ऐसा एक दुखद घटना जो घट गया है, इसके लिए सबको अफसोस है और मैं यही चाहूँगा कि जो भी दोषी हैं उनको सख्त से सख्त सज़ा मिलना चाहिए। लेकिन साथ में मैं ये भी कहूँगा कि इसके लिए योगी जी को आप अगर दोषी ठहरा रहे हैं तो योगी जी पूरा उत्तर प्रदेश में घूम के हर एक घर, हर एक खेत, हर एक मोहल्ला का प्रहरी नहीं बन सकते हैं। ये सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ, और भी जगह पर होता है, तो कोई मुख्यमंत्री जाकर उसको नहीं रोक सकता है। मुख्यमंत्री अपने तरफ से जो भी है वो कर ही रहे हैं और विरोधी का मैं जैसे बताया, आज उनके पास कोई मुद्दा नहीं है तो कोई छोटा सा एक मुद्दा मिल गया। हालांकि मैं छोटा सा मुद्दा कह रहा हूँ तो इसमें कहीं एक नारी के साथ जो असम्मान हुआ उसको मैं छोटा नहीं कर रहा हूँ। ये हर कोई के लिए दुख और दर्द का बात है। हमारे घर में भी माँ बहन हैं, हमारे भी घर में हैं नारियाँ, किसी के साथ ये नहीं होना चाहिए। लेकिन एक ये मुद्दा को लेके पूरा राष्ट्रीय एक मुद्दा बनाना, इससे यही समझ आता है कि ये पूरा ऑपोजिशन अभी बैंकरप्ट हो गया है, इनके पास कोई आइडिया नहीं है कि किस तरफ ये जाए। प्लानिंग हो रहा है, कुछ साजिश रचा जा रहा है कि आप लोगों को नहीं लग रहा है कि लगातार इतने लोग पूरी पार्टी कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे पर लग गई है, आप लोगों को लग रहा है कि कुछ साजिश हो रहा है? कांग्रेस के पास इसके अलावा कोई बचा नहीं है, कोई उपाय नहीं है। कांग्रेस को एक मुद्दा मिल गया कि हम उससे अपना राजनीति चमका लें या कुछ कर लें, तो इसलिए वो लोग आगे कर रहे हैं। ऐसे कोई इस बात में कोई दम नहीं है। पिछले 70 वर्षों में हम देखते हुए आ रहे हैं, कांग्रेस जाति, धर्म और संप्रदाय के नाम पे केवल राजनीति करते हुए आ रही है। हाथरस घटना की कड़ी शब्दों में जितनी निंदा की जाए कम है। मैं किसी भी दोषियों के पक्ष में कोई भी नारेबाजी या कोई भी बात नहीं कहना चाहूँगा। मेरा यही कहना है कि हाथरस दोषी के कांड के पीछे जो लोग भी जिम्मेवार हैं उनको न्याय मिले, इसके लेकर केंद्र सरकार और यूपी की राज्य सरकार काफ़ी हद तक अच्छे तरह से प्रयास कर रही है। लेकिन विपक्ष कुप्रचार के माध्यम से हमारे भाजपा सरकार को बदनाम करना चाह रही है, लेकिन उनके प्रोपेगेंडा को आम जनता बहुत अच्छे से समझ रही है। इसलिए उनके प्रोपेगेंडा हर जगह कायम, मतलब लोगों के बीच में अच्छे तरह से प्रचारित नहीं हो रहा और लोग उसे पचा भी नहीं पा रहे हैं। और हाथरस के पीछे केंद्र अपने CBI टीम भी लगा चुकी है और यूपी के राज्य इकाई भी बहुत अच्छे से जांच कर रही है। और अभिषेक सिंह। Don't forget to subscribe. Bell notification. Like और share.